अगर मैं तुमसे कहूं कि इस आकृति में ये जो रेखा है, रेखा एम के, ये समांतर है रेखा एन जे के, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो हमारी रेखा है, रेखा एम के, ये हमें दी गई है कि ये समांतर है ये वाली रेखा, यानी कि रेखा एन जे के। तो ये दोनों रेखाएं हमें यहाँ पे समांतर दी गई हैं। और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि ये वाला जो कोण है, कोण एल एम के, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये जो कोण है, कोण एल एम के, ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये कोण बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। और अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यहाँ पे जो कोण एल एम के है, ये तो है कोण बी। तो मैं साबित करना चाहता हूँ कि ये जो कोण बी है, ये बराबर है कोण एल एन जे, यानी कि ये बराबर है कोण ए के। तो ये मैं यहाँ साबित करना चाहता हूँ। तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहाँ रोककर इसे खुद से कोशिश करो और फिर वापस आओ, फिर से साथ में करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे दो कोण, कोण बी और कोण ए को बराबर साबित करना है। और मैं देख सकता हूँ कि इस आकृति में हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये यहाँ पर ये बड़ा वाला त्रिभुज। और मैं देख सकता हूँ कि ये जो कोण बी है, ये छोटे वाले त्रिभुज में आ रहा है, और ये जो कोण ए है, ये आ रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो चलो इन दोनों त्रिभुज को अलग अलग से हम देखते हैं। तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, यहाँ पे हमें तीन कोण दिए गए हैं, कोण बी, कोण सी और ये वाला कोण, ये कोण तो समकोण है, ये है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जब हम योगफल करते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इस त्रिभुज में जब हम इन तीनों कोणों का योगफल करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो कोण बी धन कोण सी धन कोण, ये वाला कोण, ये तो समकोण है और ये होगा 90 डिग्री, और इन तीनों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा 180 डिग्री के। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री दोनों तरफ घटा दूँ तो मुझे यहाँ 90 तो चला जाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि ये मुझे मिलेगा 90 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें मिलेगा बी धन सी, ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि 90 डिग्री। और अगर हम रुचि रखते हैं कोण बी में तो दोनों तरफ हम सी से घटा भी देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कि ये जो कोण बी है, ये हमें बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री ऋण सी। तो चलो कोण बी के बारे में हमें कुछ तो पता चला। और इसी तरह से अगर हम इस बड़े त्रिभुज पे ध्यान दें तो सबसे पहले इसे मैं सफ़ेद रंग से दर्शा देता हूँ। तो ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, ये रहा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज। और इसमें हमें तीन कोण जो दिए गए हैं वो है कोण ए, कोण सी और ये वाला समकोण जो 90 डिग्री होगा। तो इन तीनों को भी हम जोड़ के बराबर लिख देते हैं 180 के, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये जो कोण ए है, कोण ए धन कोण सी और धन ये नीला वाला कोण जो समकोण है, ये होगा 90 डिग्री। तो ये हमें बराबर मिलना चाहिए 180 डिग्री के। और अब अगर दोनों तरफ मैं 90 डिग्री से घटा दूं तो यहाँ 90 चला जाएगा, यहाँ 180 ऋण 90 हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि हमारे पास बचेगा कोण ए धन सी और ये हमें बराबर मिलेगा 180 ऋण 90, यानी कि 90 डिग्री के। और अब अगर हम कोण ए में रुचि रखते हैं तो दोनों तरफ सी से भी घटा देंगे तो हमें ए का मान मिल जाएगा। तो ए का मान जो हमें मिलेगा वो बराबर मिलेगा 90 डिग्री ऋण सी के। तो यहाँ पे अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ कोण ए का हमें मान मिल रहा है 90 डिग्री ऋण सी, और यहाँ पे कोण बी का भी मान हमें मिल रहा है 90 डिग्री ऋण सी। तो उस प्रकार तो ये दोनों कोण, कोण ए और बी, ये दोनों तो समान हुए। तो कोण बी और कोण ए हुए समान कोण या सर्वांग समकोण। तो ये दोनों कोण ए, कोण बी बराबर होगा कोण ए के।
और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि कोण बी बराबर होगा कोण ए के, या कोण एल एम के बराबर होगा कोण एल एन जे के। तो जब अगर हमें दो समांतर रेखाएं दी जाएं तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये दोनों बराबर होते हैं और इन्हें हम कहते हैं संगत कोण।